हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेटा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। कई बार ये क्वेरीज आती हैं कि सर क्या क्या हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम आगे और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या हम जो हैं हमारे पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या हमारे को और ऑप्शंस मिलते हैं जो हम यूज करके हमारे को हम ग्लोबली जो है सर्व कर सकें, ताकि हम तो आइए आज के इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और आज कुछ हम अलग अलग सेगमेंट्स में जो है बात करेंगे, और जिसमें आज की इस वीडियो में पहले हम कवर करेंगे कि हमारे को कौन कौन से ऑप्शंस जो है मिलते हैं, उसको हम कैसे फर्दर जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट, तो आज हम बात करेंगे सीपीए के बारे में। यहाँ पे एक कोर्स है सीपीए। सीपीए जो है वहाँ ये जो भी चाहे कोई सीए कर रहा है, चाहे कोई एडवोकेट, कोई और कुछ भी ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई भी चीजें कर रहा है, तो क्या वो साथ में सीपीए कर सकता है, क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्राइटेरिया है, क्या फायदा रहेगा उसका, वो आज की इसकी शॉर्ट वीडियो में हम जो इसके जो की पॉइंट्स है वो सारे के सारे लेके चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। तो अबाउट द सीपीए, तो सीपीए की बात करें तो फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट अगर किसी ने सीपीए करनी है तो उसकी गवर्निंग बॉडी क्या है, गवर्निंग बॉडी है इसकी एआईसीपीए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जो कि यूएस बेस्ड जो है इंस्टीट्यूट है। वहां पे यूएस बेस्ड रजिस्ट्रेशन है इसकी, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें जब हम रजिस्टर करते हैं तो इसकी पेमेंट्स वगैरह जो है हमारे को सब जो है डॉलर्स में जो है यहाँ पे हमारे को इसकी पेमेंट्स जो है करनी पड़ेगी। यहाँ पे चार मेनली कोर फोकस एरिया है, तो हमारे को देखना होगा कि मेनली हमारे को किन किन एरियाज में जो है काम पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारे को उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वो भी हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे यूएस गैप, क्योंकि यहाँ पे जो मेनली फोकस रहता है वो यूएस इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग रहता है। तो हमारे को समझना होगा कि यूएस में जो यूएस गैप समझने पड़ेंगे, जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो वहां पे हमारे को यह देखना पड़ेगा कि वहां के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, किस तरीके से अकाउंटिंग फ्रेमवर्क रहता है। इसके अलावा हमारे को ऑडिटिंग के रिगार्डिंग भी समझना होगा कि यूएस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, कंप्लायंस का क्या प्रोसीजर है, ये भी देखना पड़ेगा। साथ साथ टैक्सेशन भी समझना पड़ेगा, यूएस फेडरल और उसके वहां के जो स्टेट लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब देखने पड़ेंगे, किस तरीके के कंप्लायंस रहते हैं वो सब देखने पड़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वहां का एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वहां पे लीगल फ्रेमवर्क है, क्या एथिक्स क्या कहती हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सारी। अब मेन बात आ जाती है यहाँ पे एलिजिबिलिटी, कौन कौन जो है सीपीए कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे चाहे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट है, चाहे वो अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट है, तो वहां पे मेनली जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, यहाँ पे 150 क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट के हिसाब से जो है एलिजिबिलिटी रहती है। अभी क्रेडिट हम कैसे फुलफिल करें, क्रेडिट यहाँ पे 150 क्रेडिट जो है अपने को चाहिए होते हैं। राइट, तो यहाँ पे 150 क्रेडिट में से हमारे को 120 क्रेडिट जो चाहिए वो चाहिए हमारे को एग्जाम में अपेयर होने के लिए। हमें एग्जाम में अपेयर होने के लिए 120 क्रेडिट चाहिए, और सीपीए का लाइसेंस लेने के लिए हमारे को 150 क्रेडिट की जो है रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसको वन बाय वन समझते हैं कि कौन से क्रेडिट में, कौन से केस में कौन सा क्रेडिट किस तरीके से फुलफिल होगा। तो फॉर एग्जाम्पल चाहे हम मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे काफी सीए वाले भी इंक्वायरी करते हैं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एज अ प्रोफेशनल जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं ना, चाहे कोई सीए कर रहा है, चाहे सीए क्वालिफाई कर चुका है, तो उसको जो है ना यहाँ पे इंडियन लॉज का जो है अच्छे से समझ हो जाती है। तो सिमिलर पैरेलली जो है अदर कोर्स करने जो है आसान हो जाती है चीजें, ठीक है ना। तो हमारे को अगर हम सीपीए करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हम कनेक्ट कर पाते हैं, चीजें कनेक्ट कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ईजी हो जाती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट सीए इंटर में है और साथ में बीकॉम कर रहा है, तो क्या वो एलिजिबल है सीपीए के लिए, वो देखेंगे। और यहाँ पे हमारे को एक चीज और भी ध्यान रखनी है, ये जो भी क्राइटेरिया है 150 क्रेडिट्स के, ये जो है स्टेट बाय स्टेट जो है अलग अलग यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे इंडिया में अगर हम समझते हैं कि इंडिया में हम अगर हमारे को ग्रेजुएशन करनी है तो हम डीयू से भी कर सकते हैं, हम और भी इतनी सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज है ना, अलग अलग स्टेट पे। तो सेम वे में जो है
पैरेलली इसी तरीके से यूएस में भी हमारे को देखना है कि किस कहां से हम जो है सीपीए कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है क्रेडिट भी कई बार वेरी करेगा। तो लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो जो हमारा 150 क्रेडिट और 120 क्रेडिट का जो क्राइटेरिया रहता है उसको हम देखेंगे कैसे फुलफिलमेंट हो सकती है उसकी, अगर हम सीए इंटर प्लस बीकॉम कर रहे हैं या फिर हम बीकॉम अगर हम सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं तो क्या हम क्वालिफाई हैं सीपीए में एडमिशन लेने के लिए, या फिर हम सीए कर चुके हैं तो क्या हम क्वालिफाई हैं सीपीए करने के लिए। तो वन बाय वन लेके चलते हैं। तो हमने ये बात करी कि हमारे को 120 क्रेडिट चाहिए सीपीए में एग्जाम देने के लिए और 150 क्रेडिट चाहिए सीपीए का लाइसेंस के लिए। अब इसमें जो क्राइटेरिया है यहाँ पे 30 क्रेडिट जो है एक 1 ईयर एजुकेशन सिस्टम को मानते हैं इंडियन एजुकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल बीकॉम, जैसे अगर हम कहीं ग्रेजुएशन जो है हमारी 3 साल की ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे 3 साल की ग्रेजुएशन हो गई तो इसका मतलब पर ईयर जो है 30 क्रेडिट्स, तो मतलब 3 साल की ग्रेजुएशन में आपके पास 90 क्रेडिट्स जो है, अगर आप ग्रेजुएट है तो यहाँ पे आपको 90 क्रेडिट्स आपके पास कंबाइन हो गए। सेम वे में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो हमारे पास फर्दर हमने अगर मास्टर्स भी कर ली तो हमारे पास फिर जो है 30 प्लस 30 तो 60 क्रेडिट हमारे पास वो और एड ऑन हो गए। तो यहाँ पे ये 1 ईयर इंडियन एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पे 30 जो है यूएस क्रेडिट जो है यहाँ पे मिलते हैं। बाकी फाइनल इवैल्यूएशन जो है वो डिपेंड करेगी, यहाँ पे जैसे हमने बात करी कि अलग अलग स्टेट बोर्ड्स जो है उनके अलग अलग रूल्स रहेंगे, चाहे डब्ल्यूएस के हो चाहे वो नासपा के हो तो अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना। तो हम ऑप्शन 1 लेके चलते हैं कि अगर हम सीए इंटर प्लस बीकॉम कर रहे हैं, सीए इंटर प्लस बीकॉम कर रहे हैं तो यहाँ पे बीकॉम 3 साल की बीकॉम हो गई तो 30 into 3 90 क्रेडिट यहाँ आ गए। और सीए के केस में हमारे अगर सीए इंटर के बहुत ग्रुप हो जाते हैं तो 30 से 40 क्रेडिट वहां पे मिल जाते हैं। तो हम टोटल करें तो हमारे 120 से 130 के जो है क्रेडिट वहां पे बन गए। तो हम यहाँ पे सीए में एग्जाम के लिए सीपीए के एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल हो गए। लेकिन हम बात करें लाइसेंस की तो यहाँ पे लाइसेंस में हमारे को वेट करनी पड़ेगी। लाइसेंस के लिए हमारे को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा क्रेडिट्स जो है लेने पड़ेंगे, चाहे वो हम मास्टर्स के थ्रू लें चाहे हम डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेट कोर्स के थ्रू लें। तो यहाँ पे हमारे को जो है यहाँ पे हमारे को 120 हमारे क्रेडिट बन जाएंगे, लेकिन 150 के लिए हमारे को जो है फर्दर जो है एफर्ट्स और करने पड़ेंगे और क्रेडिट्स जो है जोड़ने पड़ेंगे। ऑप्शन 2 आता है हमारा अगर हम बीकॉम प्लस एमकॉम करते हैं तो यहाँ पे हमारी 3 साल की बीकॉम हो गई, इट मींस 90 क्रेडिट 30 into 3, एमकॉम हो गई 2 साल की 30 into 6, तो हमारे इन टोटलिटी जो है 160 क्रेडिट हमारे पूरे बन गए। तो हम एलिजिबल हो गए किसके लिए, एग्जाम के लिए भी और साथ साथ लाइसेंस के लिए भी, दोनों के लिए हम एलिजिबल हो गए। तीसरा हमारा रहता है अगर हम सीए कर चुके हैं, सीए हम कर चुके हैं तो उस केस में क्या रहेगा, और ऑलमोस्ट क्या होता है सीए कर चुके हैं तो साथ साथ ग्रेजुएशन तो ऑलमोस्ट हो जाती है। अगर सीए प्लस ग्रेजुएशन हमारी हुई है तो 3 साल की ग्रेजुएशन, इट मींस 90 क्रेडिट हमारे को वहां से मिल गए। और हमने अगर सीए करी हुई है तो उस केस में 60 to 80 क्रेडिट्स वहां पे हमारे को यहाँ पे सीए फाइनल के हिसाब से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम इजिली जो है अपना 150 से 170 क्रेडिट जो हमारा दोनों क्राइटेरिया जो फिल हो जाते हैं एग्जाम देने का भी और एग्जाम लाइसेंस के लिए भी, दोनों के दोनों जो है यहाँ पे क्राइटेरिया। एक चौथा केस आता है कि हमने अगर सीए कंप्लीट ना करी, सीए कंप्लीट बाई चांस ना हुई और सीए इंटर के साथ हमारी लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई तो क्या हम वहां पे एलिजिबल हैं। तो इस केस में सीए इंटर के हिसाब से 30-40 क्रेडिट हमने देखे थे, इंटर पे हमारे को 30-40 क्रेडिट मिल जा रहे थे। और उसके साथ साथ क्या था, अगर हम बीकॉम में कितने हो गए हमारे 30 into 3 90 क्रेडिट वहां पे हो गए, मास्टर्स में कितने हो गए 30 into 2 तो 60 90 और 60, तो यही पे हमारा मास्टर्स हमारे ग्रेजुएशन के हिसाब से ही जो है हमारी फुलफिलमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे को इजिली जो है इजिली यहाँ पे 150 प्लस क्रेडिट तो हमारे ग्रेजुएशन से ही कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम इजिली जो है सीपीए में जो है सीपीए करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात आती है अगर इन टोटलिटी जो हमने 4 जो है सिचुएशंस ली उसमें हम सब में जो है एग्जाम के लिए एलिजिबल थे, लेकिन फर्स्ट वाले केस में सीए इंटर प्लस बीकॉम के लिए हम एग्जाम के लिए तो एलिजिबल थे लेकिन लाइसेंस के लिए जो है एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि वहां पे जो है 150 क्रेडिट नहीं बन रहे थे। अदरवाइज सारे केस में हमने देखा कि 150 क्रेडिट हमारे बन रहे हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे जो हमने कहा कि यहाँ पे जो वेरी करेगा स्टेट के हिसाब से जो है यहाँ पे क्रेडिट्स वेरी करेंगे। तो आप जब भी चाहे आप डब्ल्यूएस से कर रहे हैं, नासपा से कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड कौन से उससे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखते हुए चलना पड़ेगा कि हमारी 150 क्रेडिट की फुलफिलमेंट है कि नहीं है। अब यहाँ पे हमारा पूरा पाथ क्या रहेगा, हमने अगर सोचा कि हमने चलो सीपीए करनी है तो पहले तो हम क्रेडिट वाली बात करेंगे, क्रेडिट चेक कर लेंगे कि हाँ भाई क्रेडिट हमारे बन रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे को देखना है कि हमारे को यूएस में कौन से स्टेट से करनी है, स्टेट से करनी है। उसके बाद जो है उस स्टेट के हिसाब से हमारे 150 क्रेडिट बनते हैं कि नहीं बनते हैं, तो हम जो है हमारी जो है सीपीए की जर्नी शुरू हो जाती है।
अब इसमें मेन बात आती है कि हमारे को करना क्या है, कैसे क्वालिफाई करेंगे इसको। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे को 4 एग्जाम जो है देने होते हैं सीपीए के अंदर। फर्स्ट वन इज द AUD, जो कि ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन जो है हमारे को पहला एग्जाम रहेगा। सेकंड वन इज द FAR, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, सेकंड पेपर हमारे को ये देते हुए चलना है। थर्ड एग्जाम रहेगा REG, रेगुलेशन, जहां पे हम टैक्स और लॉस के बारे में पढ़ेंगे। एंड द फोर्थ वन इज ISC BEC, ये रहता है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम और बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो है हमारे को 4 बेसिकली यहाँ पे एग्जाम देते हुए चलने हैं। ये 4 एग्जाम हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो हमारे को जो है सीपीए जो है हमारी क्वालिफाई हो जाती है। और यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है, क्वेरी कई बार ये भी आती है कि क्या हम सीए कर रहे हैं या सीए कर चुके हैं, तो हमारे को लिए हमें क्या इन 4 एग्जाम्स में से किसी में एग्जाम्पशन मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे को जो है कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलती, सीपीए के अंदर आपको कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलती। किसमें मिलती है वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, किसमें मिलती है। अभी हमने मेनली जो कवर कर रहे हैं वो सीपीए के बारे में कर रहे हैं, ऐसे ही हम एसीसीए के बारे में करेंगे, सीएफए के बारे में करेंगे, हम कंपैरिजन वगैरह करेंगे। तो आप बने रहिएगा प्लीज। इसमें जो है अलग अलग पार्ट में, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके के हम छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग जो है कंपैरिजन कवर करेंगे। तो दोबारा मूव करते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि इसमें से एक पार्ट ये आता है कि इसमें टाइम कितना लगेगा। तो टाइम इसमें ऑन एन एवरेज जो है 1 से 1.5 साल के अंदर जो है इसका टेन्योर रहता है, जहां पे हमारे को बेसिकली इसमें 4 एग्जाम जो है कवर करने हैं। 1 से 1.5 साल के अंदर ऑन एन एवरेज इसमें जो है टाइम पीरियड रहता है। अब एक बात आती है इसकी कॉस्टिंग के बारे में कि कॉस्ट क्या रहती है। कॉस्ट अगर हम कहें कि हमारी जो पेमेंट्स वगैरह होनी है डॉलर्स में होनी है, इसकी एग्जाम फी वगैरह जो है यहाँ पे हमारी पेपर्स वगैरह होने हैं, तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो है हम मान के चलते हैं कि 2.5 से 3 के आसपास जो है यहाँ पे INR के हिसाब से जो है यहाँ पे जो है अमाउंट जो है, जो कॉस्ट जो है लग जाती है अगर हम सीपीए करते हैं। तो उसमें अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो ऑन एन एवरेज जो है यहाँ पे 6 से लेकर 15 की रेंज जो है देखने को देखी गई है कि यहाँ पे जिसने सीपीए करी हो तो यहाँ पे उसके मिनिमम से मैक्सिमम इस तरीके से जो है ऑन एन एवरेज जो है ये रेंज रहती है। बाकी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड ऑल द अदर क्राइटेरियाज, राइट। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो है ये रहता है। इसमें मेनली जो है किसके लिए जो है, जो कि ग्लोबल मेनली जिनका टारगेट है बिग 4 में, क्योंकि बिग 4 में भी अगर कोई जाना चाहे उसके बाद वो यूएस, मिडल ईस्ट, कनाडा अगर इस टाइप पे अगर यहाँ पे सर्व करना चाहता है तो यहाँ पे भी सीपीए जो है एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। कोई अगर कोई पर्सन चाहता है कि अदर देन यूएस बेस्ड कंपनी में चाहता है तो वहां पे उसके लिए और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसका टारगेट है फॉर द यूएस एंड फॉर द बिग 4, तो वहां पे उस केस में जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, सीए जो है देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से किसको ये बेस्ट सूट करेगा, यूएस गैप इन्वायरमेंट और अमेरिकन एमएनसी। अगर वहाँ इंडिया में रह के भी अमेरिकन एमएनसी जितनी है वहां पे भी जो है टारगेट रहता है। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, एक तो यूएस अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ध्यान में रखना है, और ऑडिट के रिगार्डिंग यूएस टैक्सेशन, ये हमने बात करी है ऑलरेडी। बिग 4 के कंप्लायंसेस वगैरह चाहे डिलॉयट और पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी, और जो है आप यहाँ पे रह के भी सर्व कर सकते हैं एज एन एमएनसी में, बाहर भी जा सकते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट या फिर सीए। क्या फायदा है, क्यों ये सीपीए जो है किस लिए है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्यों प्रेफरेबल है। एक तो बात यह आती है कि आपका जो है बिग 4 जो है वहां पे जो है बेसिकली डोमेन जो है रहता है। अगर आप आपने साथ में करी हुई है या सीपीए कर रहे हो तो एक अलग से आपको जो है कहीं ना कहीं वेटेज क्यों नहीं कहीं ना कहीं मिल जाती है, क्योंकि आप साथ साथ जो है एक एडिशनल जो है यूएस गैप वगैरह ये सब चीजें आपके नॉलेज में होंगी तो आपको उस चीज में फर्क पड़ जाता है। दूसरा, एक तो सिलेबस ओवरलैप, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ अपने सीए का बैकग्राउंड मटेरियल पड़ा हुआ है तो आप कहीं ना कहीं बहुत इजीली जो है उसको को रिलेट कर लेते हैं, एक ये फेवर मिल जाता है, सेकंड फेवर। एक होता है कि ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन जो है 12 से 18 महीने, अगर 1 से 1.5 साल के इन कंपैरिजन अगर हम बात करें एसीसीए में या सीएफए के बारे में, उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ ये एक शॉर्ट कोर्स हम कह सकते हैं। और बाकी फोर्थ जो है फायदा, अगर पैकेजेस जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए कहीं ना कहीं एड ऑन हो जाते हैं अगर हम साथ में कुछ एडिशनली कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे को देखना है कि हमारे सीएफए राइट, सीपीए राइट है या नहीं है, तो डिपेंड करेगा कि हम क्या, हमारा विजन क्या है, हम क्या सोचते हैं, बिग 4 के लिए सोच रहे हैं, यूएस बेस्ड एम्बेसी सोच रहे हैं, ठीक है ना। हमारी स्पेशलाइजेशन यूएस गैप आईएफआरएस के लिए है कि नहीं है ना। तो हम यूएस टैक्सेशन कंप्लायंस में हमारी ड्यूरेशन, ये सारे के सारे फैक्टर डिपेंड करेगा कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट
एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट क्या हमारे लिए सीपीए करना बेहतर है या नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि क्या आप सीपीए कर रहे हैं या आप करने की सोच रहे हैं, क्या आपको इसके रिगार्डिंग लगता है, कमेंट बॉक्स पे बताइए। और इस तरीके से कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं हम अगली वीडियो में कवर करें वो भी आप कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन कीजिए, राइट। तो इसको आज यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।